हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका जेई थिंकर्स में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आपको पता चलेगा कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाऊंगा भी, जो 2024 में फॉर्म फिलअप हुए। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर कब का है, कम से कम 8-10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाऊंगा अलग अलग जॉन का। उसके बाद जो है ये आप जो देख रहे हो, तो ये जो है 2019 का डेटा है, ठीक है। ये चेन्नई में जो है इतना फॉर्म फिलअप हुआ था, 4 लाख अप्रॉक्स। उसके बाद मुंबई में इतना फॉर्म हुआ था, 4.21 लाख। और कोलकाता में जो है 2.64 लाख अप्रॉक्सीमेटली इतना फॉर्म फिलअप हुआ था। ये मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ पे, मैं पीडीएफ एक बनाया हूँ, तो उसमें आपको दिखाऊंगा बहुत सारे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, और कौन सा कब का है नहीं है, और कैसे इसको पता लगाएंगे, ये सब पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाऊंगा उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेन्नई से फॉर्म फिलअप किया गया है, और ये कब फिलअप किया गया, तो ये 23 अगस्त को फिलअप किया गया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग देख सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मैं अल्फ़ाबेट को हटा दूँ तो 11 रजिस्ट्रेशन नंबर है, 11 डिजिट का, ठीक है। टोटल आप काउंट करोगे तो इधर में 2 लास्ट हाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। इसके बाद एक और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और ये जो है ये कब फॉर्म फिलअप किया गया है, ये भी चेन्नई से किया गया है। और ये फॉर्म फिलअप किया गया हुआ, ये 19 तारीख को फिलअप हुआ, ठीक है। और इसका अगर जो मैं अल्फ़ाबेट अगर हटा देता हूँ तो इसका टोटल जो है 8 डिजिट का है, ठीक है। टोटल 8 डिजिट है इसका। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंस है और वहाँ पे क्या डिफरेंस है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोनों जो है मैकेनिकल का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिविल का इलेक्ट्रिकल का है, दोनों मैकेनिकल का है। और कुछ लोग बोल रहा था कि मतलब अलग अलग जो है डिपार्टमेंट का अलग अलग निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकल है कौन सा मैकेनिकल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा। बहुत लोग जो है वो सोच रहा कि यहाँ पे 409 तक इसको मैं हटा देता हूँ, J32409, ठीक है, यहाँ तक हटा देता हूँ। इसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो 1235, उसके बाद 2 डिजिट और हाइड है। तो मतलब कितना हुआ, 1,23,000 समथिंग, ठीक है, इतना हुआ। तो आप अगर ऐसे आइडिया लगाने जाओगे तो भाई ऐसा कुछ बनता नहीं है, सेंस नहीं बनता। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप J09 तक आप हटा दे रहे हो तो यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे लास्ट का कम से कम 6 डिजिट, ठीक है। तो 4294 और 2 डिजिट जो है हाइड है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, 4,29,000, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ऐसा आइडिया लगा रहे हो तो फिर तो यहाँ पे 4 लाख हो गया, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो मैं शुरू में दिखाया था यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे 1 लाख समथिंग हो गया। जबकि ये फॉर्म लास्ट में भरा गया है, ये जो मैं अभी दिखा रहा अभी जो स्क्रीन पे है, ये लास्ट में भरा गया है, जिसका टोटल जो है 12 डिजिट है। 23 तारीख को फॉर्म फिलअप किया गया ये। और उसके बाद ये जो मैं दिखा रहा, ये आपका टोटल कितने डिजिट का है, टोटल 9 डिजिट का है। तो ये फॉर्म फिलअप किया गया 19 तारीख को। जबकि ऐसा नहीं हो सकता 3 दिन के अंदर आपका इतना डिफरेंस, ऐसा कुछ। तो यहाँ से जो है ये चीज़ मिल रहा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कौन से डिपार्टमेंट का है कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब जो मेरा आइडिया है वो आइडिया ये लगा कि जो रेलवे वाला है वो लोग क्या किया है कि स्पेसिफिक एक जोन का 3-4 रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला है, ठीक है। कुछ उसमें ओल्ड भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ न्यू भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। क्योंकि उसमें आप पता नहीं लगा सकते कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, ऐसे आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब अलग अलग दे रहा, ठीक है। 3-4 स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, कभी इसमें से निकल के आ रहा, कभी उसमें से निकल के आ रहा, कभी उसमें से निकल के आ रहा, ऐसे ही जो है ये लोग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, और भी ये मेरे पास है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मुंबई का है, ठीक है। ये भी मेरे एक फ्रेंड का ही है ये। और इसका भी मैं 2 डिजिट जो है हाइड कर दिया हूँ। और ये कब का है, तो ये 21 तारीख का है। 21 तारीख को नाइट में, मतलब 22 तारीख को, 21 तारीख को नाइट में 12 बजे के बाद, मतलब 22 तारीख को है। और ये जो है देख सकते हो Q004038, और 2 डिजिट जो है मैंने उसको हाइड कर दिया है।
तो अगर यहाँ पे अगर देखने जाओगे मुंबई का, तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे 4,83,000 ऐसे कुछ लगेगा। जबकि ये फॉर्म कब फिलअप किया गया, तो ये फॉर्म फिलअप किया गया 21 तारीख को 12 बजे के बाद, मतलब 22 तारीख को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और मुंबई का यहाँ पे दिखा रहा, एक और जो है यहाँ पे ये मुंबई का देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है Q32,400, ठीक है। उसके बाद क्या है 4680, लास्ट में 2 और डिजिट है यहाँ पे, वो मैं हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है 4,68,000, ऐसे आप में मतलब आइडिया लगाने जाओगे। जबकि ये वाला क्या है, ये 468 है। इसके पहले वाला मैं आपको क्या दिखाया, ये वाला, ये देखो 483 है। जबकि ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये पहले फॉर्म फिलअप हुआ है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा Q004838 और 2 डिजिट है, तो ये जो है ये पहले फिलअप हुआ है और उसके बाद जो है ये फिलअप हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये मुंबई से फिलअप हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे रिवर्स वाला भी आइडिया लगाने चाहोगे, तो वो कहीं न कहीं फ़ेल हो जाता है, क्योंकि अलग-अलग जो है कैंडिडेट का, मैं और 1-2 कैंडिडेट का देखा, उनका भी अलग-अलग है। बट मैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो कब का है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। ये टाइम जो है वो डिपेंड करता है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद टेलीग्राम पे मैं जो है, टेलीग्राम पे मैं देखा भोपाल का, ठीक है। तो ये पता नहीं है कब का है, कब का नहीं है, इसका मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैं जस्ट टेलीग्राम से उठाया, टेलीग्राम पे देखा कि बच्चे जो है बहुत सारे दे रहे थे, तो मैं उसको देखा। ये टेलीग्राम पे देख सकते हो, ये भी भोपाल का ही है, ठीक है। और यहाँ पे E09 है, उसके बाद 5524 और 2 और डिजिट हाइड है। तो अगर इसके हिसाब से देखने जाओगे, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि 5 लाख हो गया, ठीक है, 5,52,000 हो गया। अगर उसके बाद यहाँ पे कुछ आइडिया लगाओगे, तो 2 डिजिट हाइड है। E09 के बाद अगर देखोगे, तो यहाँ पे 46,000 यहाँ पे आपको मतलब लगेगा। तो इस तरीके से आप जो है आइडिया नहीं लगा सकते। एक और यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी देख सकते हो, ये 409 वाला आ गया, E032409। उसके बाद 69, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 6 लाख होगा या फिर 95, क्या होगा नहीं। तो इससे जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडिया नहीं लगेगा। मैं आपको बताया रजिस्ट्रेशन नंबर ये लोग किस हिसाब से दिया है, स्पेसिफिक जो है किसी भी जोन का ये लोग 3-4 रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला है, ओल्ड में भी न्यू में भी, ठीक है। उसमें अलग-अलग स्पेसिफिक, जैसे कि एक जोन में आपका 3-4 रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें से किसमें से रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहा पता नहीं चल रहा। तो ऐसा कुछ सीन है। और एक चीज़ है, रेलवे वाला ये इसलिए भी किया होगा, हो सकता है, मैं जहाँ तक आइडिया लगाया, क्योंकि अगर वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर सही से आपको प्रोवाइड कराएगा, और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर आप डिजिट ऑर्डर में बोल सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा कि जो मतलब भीड़ है, भीड़ क्या करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड आउट करके और उसको क्या करेगा, एक ही जगह पे जाकर फॉर्म फिलअप कर देगा। उससे पता चल जाएगा कहाँ पे कितना वैकेंसी है, नहीं है। तो उससे क्या होगा कि भीड़ कहीं भी जा सकता है एक जगह, इसके वजह से भीड़ जाएगा, तो फिर रेलवे वालों पे फिर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है इसके वजह से भी मतलब इस टाइप से किया गया हो, या फिर किस लिए किया गया नहीं पता, वो तो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। अब रहा बात कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ कहाँ पे, तो ये अभी आप लोग कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी यूट्यूब वगैरह में बोल रहा है वो सब फालतू चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दिया, जो मुझे आइडिया लगा, जो एनालिसिस किया, वो चीज़ आप लोगों से शेयर कर दिया। क्योंकि फालतू किसी के आप ये में मत पड़िए कि वो आपको बता दे रहा कि यहाँ पे इतना फॉर्म फिलअप हो गया, यहाँ पे इतना, कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई इसका डिकोडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। इसका एल्गोरिदम जो है, मतलब ये लोग जो फॉर्म फिलिंग का एल्गोरिदम जो है किस टाइप से दिया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए आप किसी के चक्कर में भी मत पड़िए, ठीक है। अपना स्टडी वगैरह पे ध्यान दीजिए। और ये जो था ये बहुत लोग कमेंट कर रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताया। बाकी आप क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, सभी लोग पूछ रहा, तो ये मुझे बताना चाहिए, तो ये चीज़ मैं बता दिया। बाकी आप अपने मेहनत करते रहो, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो है आरटीआई वगैरह लगाने से फिर पता चलेगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो मेरा एक आइडिया है कि अगर आपका फॉर्म जो है वो, अगर टोटल फॉर्म अगर 25 लाख प्लस में फिलअप होता है, 27 लाख, 25 लाख, 28 लाख, तो जो है मुंबई में कितना जा सकता है, 6.5 लाख प्लस में जा सकता है। चेन्नई में कितना जा सकता है, तो चेन्नई में जो है 4.5 लाख प्लस में जा सकता है। और कोलकाता में जो है वो 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो सकता है। अगर इतना जाता है, 25 लाख प्लस में जाता है तो।
अगर 25 लाख प्लस में नहीं जाता है, मतलब उससे कम होता है, तो कहीं न कहीं ये आपको कम थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मुंबई में तो आपको मिलेगा ही, सबसे ज़्यादा मुंबई में आपको मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये आप आइडिया लगा के रखिए, इसी हिसाब से आप स्टडी अपना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आरटीआई के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। तो जब आरटीआई लगेगा तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी के यूट्यूब चैनल के चक्कर में मत पड़िए, स्टडी कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में।